हेलो गाइस। तो आज हम लोग मैथमेटिक्स का पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। जैसा कि बात हुआ था कि हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग का वीडियो डेली 30 मिनट का एक वीडियो अपलोड होगा, जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि मैथमेटिक्स का अधिकतर पोर्शन जो है हम लोगों का कंप्लीट हो गया सिलेबस, है ना। हम लोग का टाइम भी नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा, हार्डली हम लोगों के पास 6 मंथ का टाइम होगा और इसी में हम लोगों को पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो हम लोग इसी तरह से हम लोग प्लान बनाए हैं कि पूरे सिलेबस को किस तरह से कंप्लीट किया जाए। तो डेली हम लोगों का एक फिजिक्स का वीडियो अपलोड होगा और एक मैथमेटिक्स का, और दोनों हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरी तरह से कंप्लीट कर पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं समय को बिना गवाते हुए। तो मैथमेटिक्स में हम लोग सबसे पहला चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं वो है कैलकुलस। कैलकुलस को ही इसलिए चुना क्योंकि ये बहुत ही हाई मार्क्स में पूछा जाता है। इसका वेटेज जो है एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा है, ये 44 मार्क्स आता है ना। तो इसका वेटेज ज़्यादा होने के कारण हम लोग सबसे पहले कैलकुलस को कंप्लीट करते हैं। और ये हालांकि लंबा चैप्टर भी है, बहुत ही लंबा चलता है। ये अगर पढ़ाया जाए तो 1 ईयर 2 ईयर भी पढ़ाया जा सकता है, लेकिन हम लोग इसको बहुत ही जल्दी से कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए। ज़्यादा हम लोग डीपली नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम तक में पूरा कवर हो जाएगा, उसके आगे भी कंप्लीट करेंगे। तो कैलकुलस में हम लोग दो चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। एक हम लोग का नाम है, चैप्टर का नाम डिफरेंशिएशन, और दूसरे चैप्टर का नाम है इंटीग्रेशन, है ना। अब ये दोनों चैप्टर के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, तो हम लोगों को इन दोनों के बारे में अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए कि आखिर डिफरेंशिएशन क्या चीज़ है और इंटीग्रेशन क्या चीज़ है। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले डिफरेंशिएशन से, है ना। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। अगर डिफरेंशिएशन नहीं किए हैं तो इंटीग्रेशन समझ में नहीं आएगा वैसे ही हाल हो जाएगा कि क्वेश्चन बना रहे हैं लेकिन आम इमली का कुछ पता ही नहीं चल रहा है ना। जैसे सपोज दैट कि किसी मिस्त्री को मैकेनिक्स जो होते हैं मैकेनिकल, है ना, किसी को पंखा बनाने दे दिया तो वो तो तुरंत बना देगा, लेकिन उसके बारे में ज्ञान ही नहीं है, उसको नॉलेज ही नहीं है कि आखिर हम कौन सा काम क्या किए हैं, वायर जोड़े हैं, या फिर उसको बहुत कोई कैपेसिटर को बोल देते हैं बैटरी है, तो कुछ भी बोल देते हैं, बना तो देते हैं लेकिन अच्छा खासा नॉलेज उन लोगों के पास होता नहीं। तो क्वेश्चन बनाना अलग बात होता है और नॉलेज से बनाना अलग बात होता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि फुल्ली डिटेल के साथ, ताकि समझ में आए, किसी को भी हम लोग एक्सप्लेन दे पाएँ, समझा पाएँ, तो उस तरह से पढ़ना चाहिए किसी को। तो हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो डिफरेंशिएशन एक ऐसा प्रोसेस है, किसी भी चीज़ का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन कर देते हैं और वापस से अगर हम लोग उसको इंटीग्रेशन कर देते हैं तो वो क्वेश्चन के रूप में वापस आ जाता है। नहीं समझ में आए, इसका मतलब ये है कि किसी भी डिफरेंशिएशन को अगर वापस से हम इंटीग्रेशन कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस। अब बोले रिवर्स प्रोसेस क्या होता है ना। जैसे कि पता है कि प्लस का दुश्मन होता है माइनस और मल्टीप्लिकेशन का दुश्मन होता है डिवाइड, है ना। तो प्लस और माइनस एक दूसरे का रिवर्स है और इनटू और डिवाइड जो होता है ये एक दोनों का रिवर्स है। तो ठीक उसी तरह से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। जैसे सपोज दैट कि कोई नंबर है हमारे पास 5, है ना। अब हम लोग अगर इसमें, ये क्वेश्चन था हमारा, 5 में अगर बोल दिया जाए कि +2 कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा 7, है ना। हम लोग क्या कर चुके हैं प्लस। अब इसी का एक बार रिवर्स करेंगे ना, माइनस। जिस नंबर से हम लोग ऐड किए थे उसी नंबर से अगर हम लोग वापस से सब्ट्रैक्ट कर दें तो 7 - 2 जो आंसर कितना आएगा 5 आएगा। इट मीन्स जो हम लोग का जो आंसर है किसमें आ गया, क्वेश्चन के रूप में वापस आ गया। तो ठीक उसी प्रकार से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का भी प्रोसेस यही होता है कि किसी भी कर्व का इक्वेशन को अगर हम लोग एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, फिर उसी को वापस जो डिफरेंशिएशन किया हुआ वैल्यू को अगर वापस से इंटीग्रेट कर देंगे तो वापस से हमारा क्वेश्चन के रूप में वापस आ जाएगा। इट मीन्स डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। तो ये तो समझ में आ गया कि एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। लेकिन अब हम लोग सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में बात करने वाले हैं, फिर हम लोग फर्दर इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए कुछ फार्मूला का जरूरत पड़ेगा, लेकिन बात वही बताया कि सबसे पहले अकल होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है, तभी तो हम लोग करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशिएशन। तो ये डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, फिजिक्स के लैंग्वेज में, फिजिक्स में भी डिफरेंशिएशन पढ़ना पड़ता है,
तो ये बोलता है किसी भी लंबे पाथ को हम लोग छोटे से में डिटरमाइन करके पढ़ें तो उसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन, है ना। लेकिन एक्चुअल में इसका मीनिंग ये नहीं है। मैथमेटिक्स में अगर फुल्ली एक्सप्लेन के साथ इसका आंसर दूं तो इसका मतलब ये है कि किसी भी कर्व, है ना, सपोज दैट कि इसका कोई कर्व का कोई इक्वेशन दिया हुआ है, कुछ भी है ना, अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं, अभी डिफरेंशिएशन का मतलब अब हम लोग समझ रहे हैं, डिफरेंशिएशन करना भी सीखे नहीं, अभी हम लोग बाद में सीखेंगे, है ना। अगर हम लोग इस कर्व का इक्वेशन को अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका मतलब ये है कि किसी भी एक पॉइंट पर हम लोग उसका क्या निकाल रहे हैं, स्लोप निकाल रहे हैं उस टेंजेंट का, है ना। कर्व का किसी भी एक पॉइंट पर स्लोप, टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं। तो एक्चुअल में डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन इज नथिंग, डिफरेंशिएशन इज द differentiation is slope of the tangent, है ना। डिफरेंशिएशन क्या है, स्लोप है टेंजेंट का, किसी भी कर्व का एक पॉइंट पर उस टेंजेंट वैल्यू का क्या बताता है, वो स्लोप बताता है। तो ये तो समझ में आ गया कि डिफरेंशिएशन जो होता है वो स्लोप बताता है टेंजेंट का, इक्वेशन का, है ना, कर्व का। तो अब हम लोग सीखेंगे कैसे डिफरेंशिएशन करना। तो डिफरेंशिएशन में हम लोगों को क्या क्या सीखना है वो हम लोग बात कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएशन में क्या सीखेंगे, सबसे पहले सीखेंगे हाउ टू रीड, है ना। सबसे पहले तो पढ़ने का अकल होना चाहिए। फिर दूसरा हाउ टू राइट, लिखने का भी अकल होना चाहिए। एंड हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने का अकल होना चाहिए कि कैसे करेंगे हम लोग। तो तीन चीज हम लोग सबसे पहले इस बेसिक सा हम लोग सीखेंगे कि इसको पढ़ने का क्या अकल होता है, फिर लिखने का कैसे तरीका होता है, फिर इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है। तो देखिए एक एक करके समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे डिफरेंशिएशन का सिंबल, है ना, एक चीज और ले लेते हैं यहाँ पर कि इसका सिंबल क्या है ना। सिंबल के बारे में भी बात करेंगे, फिर रीड कैसे पढ़ेंगे, फिर राइट करने का तरीका, फिर सॉल्व करने का, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं वो। लेकिन इसके लिए फार्मूला का हम लोगों को जरूरत पड़ेगा। तो एक फार्मूला मैं अभी समझा देता हूँ, उसी से हम लोग ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे सपोज दैट कि लिखा हुआ है डी एक्स का पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स टू दी पावर एन का अगर बोल दिया डिफ्रेंशिएट करो, ये सिंबल है इसका, अभी हम लोग सारे चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसको लिखना कैसे है, पावर जो है सामने आ जाएगा और पावर में से कम हो जाएगा n-1, है ना। जैसे सपोज दैट अगर बोल दिया है कि डी एक्स का पावर 5 अपॉन डी एक्स, अभी हम लोग पढ़ने का अकल नहीं सीखे हैं इसलिए हम लोग डी एक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग सब धीरे धीरे सीखेंगे। तो इसका फॉर्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा, पावर सामने, पावर कितना है 5, पावर में से कम, इट मीन्स x का पावर में 5-1 तो कितना हो जाएगा 4। तो अगर कहीं ऐसा फॉर्मूला दिख रहा है x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन, तो हम लोग क्या करते हैं, पावर सामने, पावर में से एक कम। अब हम लोग सारे चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं कि हाउ टू रीड, सिंबल, हाउ टू राइट और हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो देखिए डिफरेंशिएशन का जो सिंबल होता है ना, वो होता है d/dx, है ना। नीचे किसी के भी रिस्पेक्ट में बोला जा सकता है, dy/dy भी बोला जा सकता है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ, विद डिफरेंशिएशन ऑफ किसी भी फंक्शन का यहाँ पर दे दिया रहेगा और बोल देगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो नीचे dx लिखेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ किसी भी फंक्शन का दिया रहेगा विद रिस्पेक्ट टू y, तो हम लोग y के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो सिंबल कुछ भी हो सकता है, dx dy, है ना, dz भी हो सकता है, dt भी हो सकता है, कुछ भी किसी के भी रिस्पेक्ट में बोला जा सकता है ना। ये बात तो समझ में आ गया कि डिफरेंशिएशन का ये सिंबल है। अब हम लोग इसको पढ़ते कैसे हैं, है ना। जैसे सपोज दैट अगर कोई क्वेश्चन दे दिया है y इज इक्वल टू एक्स का पावर 5, ठीक है। अभी हम लोग x का पावर 5 का डिफरेंशिएशन करना सीखे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, क्वेश्चन में बोल दिया है कि इसको डिफरेंशिएट करो, तो सबसे पहले हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y को कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू, देखिए फंक्शन किसका है, x का फंक्शन है ना, तो विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम लोग हर बार क्वेश्चन में इतना लंबा नहीं लिखेंगे, लिखने का अकल वही सिखा रहा हूँ कि लिखने का अकल क्या है कि डिफरेंशिएशन ऑफ y, देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। हम लोग ऐसे लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, dc y w r टू x। अगर यहाँ z रहता तो डिफरेंशिएशन ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x, किसी के भी फंक्शन रहेगा उसी को हम लोग लिखने का तरीका शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। चलिए भाई ये तो समझ में आ गया कि लिखने का अकल क्या होता है, और सिंबल भी हम लोग समझ लिए
लेकिन अब सिंबल के बारे में अगर बात करें, एक बार तो हम लोग ऐसे लिखेंगे। अब सिंबल क्या लिखेंगे, देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ किसका हो रहा है, y का हो रहा है ना, तो dy विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ, तो नीचे dx। अब देखिए d और dx नीचे, y किसके बराबर है, x टू दी पावर 5 का। ठीक है, अब हम लोग इसको पढ़ेंगे कैसे, देखिए इसको पढ़ने का कल क्या कैसे करेंगे, d फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए सारा चीज यहीं पर हो गया। हाउ टू राइट, लिखने का तरीका ये नहीं लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में ये लिखने वाले हैं। फिर दूसरा हाउ टू, इसका सिंबल क्या होगा, dy dx। अगर बोल दिया डिफरेंशिएशन, देखिए dCWR2x dCy, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कैसे लिखेंगे, डिफरेंशिएशन का सिंबल होगा d, किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, y का, किसके रिस्पेक्ट में, x का, तो नीचे dx। ये लिखने का तरीका होता है सिंबल। ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पर वही किया ना हम लोग, dCy था ना, डिफरेंशिएशन ऑफ y, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो विथ रिस्पेक्ट टू x यानी नीचे dx है ना। अब y जो है किसके बराबर था क्वेश्चन में, x टू दी पावर 5 का, तो हम लोग यहाँ पर x टू दी पावर 5 लिख दिए है ना। ये तो बात की बात है। अब हम लोग का मेन मकसद है कि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे, सॉल्व कैसे करेंगे। तो फॉर्मूला में भी बताया था ना कि पावर सामने पावर में से एक कम, तो डिफरेंशिएशन इसका क्या हो जाएगा, 5 सामने और x का पावर 5 माइनस 1 इट मींस 4, तो इसका डिफरेंशिएशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5x का पावर 4। तो चार चीज हम लोग डिस्कस कर लिए हैं कि इसको पढ़ते कैसे हैं, एक वो हम लोग क्वेश्चन उठाते हैं और उसको सारे चीज को कवर हम लोग करते हैं। देखिए अगर कहीं पर लिखा हुआ है dx का पावर 5 प्लस 4x प्लस 3, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो सबसे पहले इसका सिंबल जो होगा, सिंबल कैसा है देखिए, तो d और dx लिखते हैं और किसी भी फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है उसको यहाँ पर लिखते हैं है ना। जिसके रिस्पेक्ट में बोला है, x के रिस्पेक्ट में बोला था, तो x के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। ठीक है, और अगर हाउ टू राइट लिखेंगे कैसे, डिफरेंशिएशन dc, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, ये फंक्शन का ना, तो लिखेंगे x टू द पावर 5 प्लस 4x प्लस 3 विथ रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग ये लिखना भी सीख गए। अब रीड कैसे पढ़ेंगे इसको, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 5 प्लस 4x प्लस 3 विथ रिस्पेक्ट टू x, ये भी सीख गए। अब सॉल्व करना हम लोग क्वेश्चन में बड़ा बड़ा जब क्वेश्चन बनाएंगे तो सॉल्व करना तो इजीली आप लोग समझ जाएंगे। अभी फार्मूला पता नहीं है इसलिए हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिखेंगे, फिर ये सब सारे जो प्रोसेस होता है बनाने का उसको हम लोग साथ ही साथ में क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। तो इसको हम लोग मिटाते हैं और फिर डिफरेंशिएशन का फार्मूला लिखते हैं। तो डिफरेंशिएशन का फार्मूला जो होता है, सबसे पहला के बारे में अगर बात करें तो डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका फार्मूला हो जाएगा n x टू द पावर n माइनस 1 है ना, पावर सामने पावर में से एक कम। दूसरा फार्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 रूट x। थर्ड फार्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका होता है e टू द पावर x। ये सब फार्मूला आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। फिर अगला डी टू द पावर डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग बेस ई एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का क्या हो जाएगा 1/x। पांचवा फार्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कितना हो जाएगा cos x। सिक्स डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कितना होता है इसका माइनस ऑफ साइन x। अगला डिफरेंशिएशन ऑफ tan x विथ रिस्पेक्ट टू x, कितना होता है इसका sec स्क्वायर x। फिर sin cos tan हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x विथ रिस्पेक्ट टू x, कितना होता है माइनस ऑफ cosec x इंटू cot x। नाइन्थ नंबर फॉर्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ sec x विथ रिस्पेक्ट टू x, कितना होता है sec x इंटू tan x। ठीक है, एंड टेंथ डिफरेंशिएशन ऑफ cot x का कितना हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाता है 1। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0 है ना। अब ये भी सवाल उठता है कि कांस्टेंट का 0 क्यों होता है। तो देखिए सपोज दैट कि मेरे पास कोई नंबर है d5 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो जो पहला वाला फार्मूला है ना वही है
चीज़ वही है, सिर्फ यहाँ पर थोड़ा बदल करके लिख दिया गया है कि x का रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा है तो पावर सामने पावर में से एक कम। तो यहाँ पर देखिए x के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, तो फंक्शन x का रिस्पेक्ट में है क्या, नहीं, इट मीन्स x का पावर कितना है, 0 है ना। अब देखिए 5 कांस्टेंट है तो 5 तो बाहर हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन का, x का पावर 0 का डिफ्रेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में, तो पावर 0 है ना, तो पावर सामने पावर में से एक कम, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 0, x का पावर 0 माइनस 1। अब देखिए 0 से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है किसी भी रिस्पेक्ट में, 0। तो यहाँ तक नोट करें, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, है ना, लेकिन एक फॉर्मूला यहाँ पर छूट गया, इसको सबसे पहले नोट कर लीजिए। एक डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू x का होता है a टू द पावर x log a, है ना। तो ये सब फार्मूला याद होना जरूरी है, तभी क्वेश्चन बनेंगे वरना नहीं बनेंगे, है ना। तो फार्मूला को याद करना बहुत जरूरी है। और एक चीज़ आप लोगों का टास्क है कि क्लास 11th में जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जितना भी फार्मूला होता है वो सब आप लोग याद कर लीजिए, वो बहुत ही काम का चीज़ है, नहीं तो बहुत जगह आप लोग फंस जाओगे, है ना। और भी बहुत सारा फार्मूला होता है, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, तो हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस नहीं करेंगे, जब हम लोग उसका क्वेश्चन बनाएंगे तो हम लोग उसका फार्मूला लिख देंगे। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या कहता है इसका प्रॉपर्टी। डिफरेंशिएशन का भी अपना रूल होता है ना, हर एक चीज़ का रूल होता है, तो इसका रूल के बारे में भी पढ़ना जरूरी है। तो ये क्या कहता है कि सपोज दैट दो फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन एडिशन में हो, जैसे देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर 5 प्लस 4x स्क्वायर, पहला फन हम लोग ये वाला पढ़ते हैं प्रॉपर्टी, है ना। इसे डिफरेंशिएशन ऑफ 5x का पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये प्रॉपर्टी ये बोलता है कि कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल के, है ना, डिफरेंशिएशन का बाहर निकाल के फेंक, 5 देखिए यहाँ पर कांस्टेंट है ना, तो 5 को बाहर निकाल के फेंक दीजिए, बाकी जो है फंक्शन ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो रूल के हिसाब से ये बोलता है कि अगर किसी भी फंक्शन के साथ अगर कोई कांस्टेंट टर्म हो तो वो कांस्टेंट टर्म को हम लोग बाहर निकाल देंगे, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि डिफरेंशिएशन के सामने अगर बहुत सारा फंक्शन हो एडिशन में, देखिए x का पावर 5 प्लस x का पावर 4 और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन दे दिया गया है, तो ये रूल के हिसाब से ये बोलता है कि अलग अलग फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएशन में सेपरेट कर सकते हैं, है ना। कैसे, देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर 5 विद रिस्पेक्ट टू x, फिर प्लस है तो प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम लोग अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। या फिर अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन आता है तो डायरेक्ट कर दीजिए आप लोग, है ना। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में। थर्ड नंबर में ये बोलता है कि अगर डिफरेंशिएशन ठीक उसी तरह से प्लस था तो अगर माइनस है तो माइनस में भी हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, है ना। तो सेपरेट करके इसको क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर 5 विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में बोला था, फिर माइनस है तो माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू x। तो रूल ये बोलता है कि अगर डिफरेंशिएशन में किसी भी फंक्शन का अगर सामने कांस्टेंट टर्म हो तो उस कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल देंगे, और अगर प्लस और माइनस में बहुत सारा फंक्शन हो तो हम लोग उस डिफरेंशिएशन को सेपरेट कर सकते हैं। तो ये बात अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, अब हम लोग इसको हम लोग प्रूफ भी कर लेते हैं। प्रूफ बहुत ही ईजी है, वैसे कराने की जरूरत नहीं है। देखिए अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि किसी भी पावर x का पावर का 4 अगर मान लीजिए अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होता है, पावर सामने और पावर में से एक कम, 4 में से एक कम कर देंगे, कितना हो जाएगा 3। तो किसी भी x का पावर में अगर किसी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन दिया हुआ है तो हम लोग क्या कर देते हैं, पावर सामने पावर में से एक कम। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बाहर नहीं निकालते हैं तो कितना आंसर आएगा आपके हिसाब से, 5 तो कांस्टेंट है, उसका तो डिफरेंशिएशन होने वाला नहीं है। x का पावर 4 इट मीन्स कितना हो जाएगा, पावर सामने पावर में से कम, तो 5 4 जा 20 और x का पावर क्यूब कितना हो जाएगा 20x का पावर क्यूब। उसी तरह से यहाँ बाहर निकाल दिए। अब इसका देख लीजिए, 5 तो बाहर था ना, x का पावर 4 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 4x का पावर क्यूब, 5 4 जा 20x क्यूब, तो वही तो बात आ रहा है। उसी तरह से यहाँ पर अगर डायरेक्ट इसका करेंगे तो x का पावर 5 का क्या हो जाएगा 5x का पावर 4 प्लस 4x का पावर क्यूब, पावर सामने पावर में से कम। या फिर इधर से RHS साइड भी देख लीजिए, 5x का पावर 4 प्लस इसका क्या हो जाएगा 4x क्यूब। देखिए चीज़ तो वही आ रहा है ना, तो दोनों बराबर है, तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। बेहतर होगा कि हम लोग प्रैक्टिस करें कि डायरेक्टली कर दें, सेपरेट करने का झमेला हम लोग बार बार नहीं रखेंगे। क्यों, क्योंकि जब क्वेश्चन बनाएंगे तो बहुत ही लंबा लंबा क्वेश्चन आएगा, तो हम लोग इतना अगर
स्टेप दिखाने लगें तो क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और एग्ज़ाम में उतना टाइम होते नहीं, है ना। तो इसको, ये प्रॉपर्टी को समझना ज़रूरी है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, बहुत सारा रूल पढ़ेंगे, है ना। ये तो प्रॉपर्टीज था, हम लोग रूल में क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन का रूल। सबसे पहला हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट रूल के बारे में, फिर दूसरा डिस्कस करेंगे क्वोशिएंट रूल के बारे में, फिर थर्ड नंबर में जो आएगा फिर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चेन रूल। ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीनों आप लोगों को समझ में आ जाता है तो डिफरेंशिएशन का समझ लीजिए कि पूरी समझ में आ चुका है। अब हम लोग इसका सिर्फ फंक्शन पढ़ेंगे, अलग अलग फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है। चीज वही रहेगा, प्रोडक्ट रूल रहेगा, क्वोशिएंट रूल रहेगा और चेन रूल रहेगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो आगे का डिफरेंशिएशन कुछ समझ में नहीं आने वाला है ना। हाँ, लेकिन एक चीज और यहाँ पर समझ लीजिए कि ये जो प्रॉपर्टीज बताया है मैंने, प्लस और माइनस तक ही लिया है ना। अगर कहीं दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, जैसे सपोज दैट एक्स का पावर 4 इंटू एक्स का पावर 5, तो हम लोग इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स का पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स का पावर 5 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वैसा नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग कौन सा रूल पढ़ेंगे, प्रोडक्ट, दिख रहा है। उसी तरह से अगर दो फंक्शन डिवाइड में हो तो डिवाइड में भी हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते इसका, उसके लिए हम लोग कौन सा रूल पढ़ेंगे, क्वोशिएंट रूल, इट मींस डिवाइड रूल, है ना। तो ये दोनों में ये वाला फॉर्मूला लागू नहीं करें, है ना। तीन ही लिखाया है, अपने से तेज ना बने कि मल्टीप्लाई वाला भी ऐसा ही होगा और डिवाइड वाला ऐसा ही होगा, फिर चल जाइएगा, मार्क्स कटेगा फिर। ठीक है, तो हम लोग जब बात करेंगे प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो गाइज आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे।